Hello, dear students. Good morning to all. Today is the lecture number 6 for class 12. और बेटा आज का टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्ज। यानी बेटे आपके पास एक सिस्टम है, इसके अंदर दो चार्ज हैं। उसके लिए बेटे मुझे एक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो बेटा इसको समझने से पहले आप एक बात समझ लीजिए। सबसे पहले मैंने इस चैप्टर में आपको समझाई थी। अगर मान लीजिए बेटे एक ये फील्ड है, एक टेस्ट, एक यहाँ पर एक चार्ज रखा है क्यू, और मान लीजिए एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट मान लीजिए इन्फिनिटी पर है, और इस चार्ज को बेटा अगर मैं यहाँ पर लेकर आता हूँ किसी पॉइंट ए पर, तो मुझे कुछ ना कुछ एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। तो जब एक चार्ज को मूव कर कर इन्फिनिटी से किसी के इलेक्ट्रिक फील्ड में लाया जाता है, तो वहाँ पर जो पोटेंशियल होता है वो V = W/Q0 होता है। तो बेटा जो पोटेंशियल है वो यहाँ पर है VA है एक तरह से, ठीक है ना। और जो चार्ज मूव हुआ है वो हमारा Q0 हुआ, वर्क हुआ है W। और एक पोटेंशियल का फॉर्मूला बेटा किसी पॉइंट पर, मान लीजिए एक पॉइंट चार्ज Q है और इसके किसी P पॉइंट पर बेटा एक टेस्ट चार्ज Q0 है, यहाँ पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला 1/4πε0 इंटू Q/R होता है। मान लीजिए ये जो सेपरेशन है वो आपके यहाँ से लेकर यहाँ तक का R है। तो बेटा आपको जो मेन चीज समझानी है, यहाँ पर जो चार्ज है वो चार्ज है जो मूव होकर आता है, और जो वर्क हुआ वो वर्क है। लेकिन यहाँ पर इस पोटेंशियल के फॉर्मूले में जो चार्ज है, जिसके लिए मैं चार्ज, यानी कि ये जो चार्ज है इसके लिए मैं किसी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालता हूँ, ये वो चार्ज है जिसके लिए मैं पोटेंशियल निकालता हूँ। तो इस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में मेन डिफरेंस है, ये मूविंग चार्ज है, और ये वो चार्ज है जिसके लिए मैं किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूँ। तो मान लीजिए बेटे मेरे पास दो चार्ज हैं। मान लीजिए बेटे इनिशियली एक चार्ज बेटे मेरे पास Q1 है, और मान लीजिए बेटे Q1 ये रेस्ट में है। तो हमने मान लिया बेटे इनिशियली इसके पास कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो चार्ज Q1 के लिए जो वर्क होगा वो W1 हमारे पास 0 होगा। अब मान लीजिए बेटे एक चार्ज Q2 है और ये इन्फिनिटी पर है, और इसके इन्फिनिटी, ये पॉइंट बेटा आप ए मान लीजिए। अब मान लीजिए बेटा यहाँ पर इस चार्ज को मूव करवा कर मैं इस पॉइंट पर बी पर ले आता हूँ, लेकिन ये जो बी पॉइंट है इस चार्ज के ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, करेक्ट। तो मान लीजिए बेटा इस चार्ज से यहाँ पर जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल एट पॉइंट बी कितना है वो मान लीजिए आपके पास VA है। इसके लिए वर्क आपके पास 0 था, तो वर्क टू मूव चार्ज Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट B, हमने मान लिया बेटे वो वर्क W2 है, करेक्ट। तो चाहे आप इसको V मान लो बेटे, चाहे आप इसको VA मान लो, आपकी इच्छा कुछ मान लो, इससे कोई नहीं फर्क पड़ता, ठीक है ना। तो मान लीजिए जो अब देखो बेटे चार्ज जो मूव हुआ है कौन सा हुआ है, Q2 हुआ है, और जो वर्क हुआ कौन सा हुआ है, वो W हुआ है, करेक्ट। तो बताओ जो VA की वैल्यू होगी वो 1/4πε0 इंटू Q1 अपॉन, अगर इस डिस्टेंस को बेटे मैं R12 मान लेता हूँ, तो बताओ बेटे R12 आएगा नहीं। अब देखो बेटे यहाँ से आपके पास यहाँ जो हुआ पोटेंशियल, जो VB हुआ वो क्या हुआ, ठीक है ना। वो पोटेंशियल इसीलिए फॉर्मूला आप ये लगा दीजिए W2 अपॉन चार्ज कौन सा मूव हुआ Q2, ठीक है ना। बल्कि यहाँ पर जो पोटेंशियल रहेगा वो बेटा VA रहेगा, VA तो यहाँ पर है ना। तो आपके पास W की वैल्यू क्या है बेटा, VA इंटू Q2। अब आप यहाँ पर बेटा VA की वैल्यू आप यहाँ से पुट कर दीजिए, तो आपके पास जो VA हुआ बेटा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12 हुआ या नहीं हुआ, करेक्ट। तो बताओ बेटा वास्तव में जो टोटल वर्क हो गया हमारे पास, जो टोटल वर्क हो गया, जो हमारे पास बेटा टोटल वर्क हो गया, इट विल बी द W1 प्लस W2, और W1 की वैल्यू बेटा क्या है हमारे पास 0, और इसकी वैल्यू क्या है बेटा 1/4πε0
एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 upon R1. This work is changed into the potential energy. तो W is equal to बेटा Q क्या हो गया आपके पास 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R1 2 ये हो गया बेटा आपके पास जूल। तो ये बेटा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया आपके पास जब आपके पास दो सिस्टम ऑफ चार्ज है। अब हम बेटे पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं फॉर थ्री सिस्टम ऑफ चार्ज। तो बेटे थ्री सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए इसके डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, आप वैसे समझ लीजिए इसको। मान लीजिए बेटे ये हमारे पास एक थ्री सिस्टम ऑफ चार्ज है, एक चार्ज बेटे Q1 यहाँ है, एक चार्ज Q2 यहाँ है और एक चार्ज Q3। ये मान लीजिए बेटे A है और ये मान लीजिए B है, ये आपके पास C है। ये बेटे मान लीजिए डिस्टेंस R12 है, ये डिस्टेंस R23 है और ये डिस्टेंस R13 है। तो बेटे जो आपके पास टू सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला था 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर था, ठीक है ना, नॉट R का स्क्वायर ओनली R। ओके, अब बेटा इस थ्री सिस्टम ऑफ चार्ज की टोटल एनर्जी हो जाएगी, क्या हो जाएगी UAB प्लस UBC प्लस UCA। इट मीन्स जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन है दो के सबकी पोटेंशियल एनर्जी निकाल कर आप उसका आप सम कर दीजिए। तो बेटा इसका क्या आएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन R13। तो बेटा यहाँ पर आपके पास 1/4 एप्सिलॉन नॉट तो बेटा आपके पास सभी में कॉमन आ गया, करेक्ट। तो आपके पास जो फॉर्मूला बचता है बेटा इसके लिए हमारे पास Q1 Q2 अपॉन R13 Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस Q1 Q3 अपॉन R13। कुछ नहीं बेटा, चाहे जितना सिस्टम ऑफ चार्जेस हो, जितने भी पॉसिबल दो के कॉम्बिनेशन हैं उन सबको आप ऐड कर दीजिए, वो सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकल जाती है। अब बेटा कुछ क्वेश्चन देखते हैं, एक दो क्वेश्चन आपको मैं करवाता हूँ पोटेंशियल एनर्जी से रिगार्डिंग। अब मान लीजिए इसमें एक क्वेश्चन दे रखा है आपको। क्वेश्चन बेटा ये है, जो है दो चार्ज हैं, टू चार्जेस हैं 7 माइक्रोन कूलम एट पॉइंट -9,0,0 सेंटीमीटर पर है। और दूसरा चार्ज है माइनस का 2 माइक्रोन कूलम। ये जो चार्ज है बेटे पॉइंट पर है, कितने पर है 9,0,0 सेंटीमीटर। फाइंड पोटेंशियल एनर्जी, यानी बेटे दो चार्ज है, एक चार्ज ये वो -9,0,0 पर है, एक ये चार्ज है बेटे ये आपके पास, यानी कि अगर देखते हैं बेटा तो Q1 की वैल्यू 7 × 10⁻⁻6 कूलम है और Q2 की वैल्यू -2 × 10⁻⁻6 कूलम है। अब बेटे ये आपके पास 3 डायमेंशन में है। अगर बेटे मेरे पास ये x है, मैं इसको y मानता हूँ, इसको मैं अगर z मानता हूँ, तो पहला पॉइंट -9,0,0 है। अगर मैं बेटे इसको -9,0,0 मानता हूँ, तो यहाँ पर जो Q1 है वो 7 × 10⁻⁻6 कूलम है। और इस पॉइंट को बेटा अगर मैं B मानता हूँ, तो बेटा यहाँ पर जो Q2 की वैल्यू है वो आपके पास 7 × 10⁻6 कूलम है। इसके पॉइंट ये बेटा 9,0,0। तो बताओ बेटा वास्तव में यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस जो हो गया वो 18 सेंटीमीटर नहीं हो गया।
भाई 9 सेंटीमीटर तो यहाँ है और 9 सेंटीमीटर है तो टोटल तो बेटा 18 सेंटीमीटर है ना। इनमें मैं कह सकता हूँ बेटा आर की जो वैल्यू है 18 इंटू 10⁻²मीटर है। अब दो सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए बेटा मुझे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगाना है। तो U इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन। मैं समझता हूँ इसके बाद बेटा आपको देखो बेटा सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। बहुत न्यूमेरिकल मैंने आपको करवा रखे हैं। 1/4πε की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 पुट करेंगे। Q1 की वैल्यू 7 इंटू 10⁻6 और माइनस का 2 इंटू 10⁻6 प्रदान करेंगे। एंड R जो है वो आपके पास 18 इंटू 10⁻2 है। मैं फाइनली आंसर बोल देता हूँ जो आएगा इसके पास, वो आएगा आंसर माइनस का 0.7 जूल। तो पोटेंशियल एनर्जी का रिगार्डिंग पोटेंशियल एनर्जी संबंधित में आपको क्वेश्चन करवाया। और अब देखो मान लीजिए इसका बेटे ये तो आपके पास यू आ गया, ये बेटे इसका हो गया फर्स्ट पार्ट। अब बेटे इसके सेकंड पार्ट में भी एक चीज पूछता है वो आपसे। सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा है आपसे, हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट द टू चार्ज इनफाइनाइटली अवे फ्रॉम ईच अदर। तो बेटा ये जो नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी बेटा ये शो करती है कि ये दोनों चार्ज एक दूसरे से अट्रैक्टिव में जुड़े हुए हैं, यानी कि इनके बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो अट्रैक्टिव है, करेक्ट। अब मुझे इसको इनफाइनाइटली सेपरेट करना है। इनफाइनाइटली सेपरेट करने के लिए मुझे जितनी एनर्जी इसकी निगेटिव है, अरे उतनी एनर्जी आप पोटेंशियल एनर्जी आप पॉजिटिव दे दीजिए। तो इनफाइनाइट करने के लिए जो इसकी जो एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट होगी वो प्लस 0.7 जूल की होगी, करेक्ट। एक क्वेश्चन बेटे ये हो गया, एक क्वेश्चन और दे देते हैं। बेटे 3 चार्ज हैं, 3 चार्जेस है बेटे। जो 3 चार्ज है हमारे पास बेटे क्यू है, एक प्लस क्यू है एंड दूसरा बेटे तीसरा बेटे माइनस क्यू चार्ज आर प्लेस्ड ऑन एट इक्वल डिस्टेंस ऑन are placed at equal distance from each other। ये जो बेटा चार्ज है एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पर है, वो डिस्टेंस आप कुछ भी मान सकते हो। इफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 0, यानी कि अगर पोटेंशियल एनर्जी 0 है, देन फाइंड रेशो ऑफ कैपिटल Q अपॉन Q इज 1। तो बेटे अगर मान लीजिए बेटे पहला चार्ज आपके पास Q आपके पास यहाँ है और इसको बेटे मैं Q1 मान लेता हूँ और इसको मैं Q2 मान लेता हूँ Q, और इस तीसरे चार्ज को बेटे मैं Q3 इज इक्वल टू माइनस का Q मान लेता हूँ। ये A पर है बेटे, ये B पर है और ये C पर है, करेक्ट। अगर ये डिस्टेंस बेटे R है तो ये डिस्टेंस भी बेटे आपके पास R है। अब उसने क्या कहा, R प्लेस्ड इक्वल टू ईच अदर, हमने मान लिया बेटा वो डिस्टेंस R है। इफ पोटेंशियल एनर्जी इज 0, यानी कि 3 सिस्टम ऑफ चार्ज की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 0 है, दैट इज हमें गिवन है बेटा क्या, UAB प्लस UBC प्लस UAC इज इक्वल टू 0। अगर आप बेटे ए और बी के लिए पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हो, ये पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या है बेटे, U इज इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 अपॉन R। अब बेटे अगर मैं ए और बी के लिए लगाता हूँ फार्मूला, तो बताओ बेटे K, Q1 की जगह क्या है बेटे Q, Q2 की जगह है कैपिटल Q अपॉन R है। अब प्लस UBC के लिए फार्मूला लगाते हैं बेटे, तो K Q इंटू माइनस का Q अपॉन R है। अब अगर AC के लिए फार्मूला लगाते हैं तो बताओ बेटे K आपके पास Q इंटू माइनस का Q अपॉन R प्लस R, बताओ बेटे 2R हो इज इक्वल टू 0 हो गया नहीं। अब बेटा अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो K एंड Q अपॉन R इज द कॉमन, इट मींस K इंटू Q अपॉन R इज द कॉमन। तो बचा क्या बेटे, तो बेटे यहाँ पर तो बचा हमारे पास Q प्लस K इंटू माइनस का बचेगा बेटे यहाँ पर हमारे पास, देखो बेटे भाई K तो आ गया कॉमन, ये Q कॉमन आ गया, माइनस का Q अपॉन R बचा गया।
अब यहाँ से भी आपके पास क्या हुआ, माइनस का क्यू प्लस का क्यू आपके पास कॉमन आ गया, ए भी खत्म हो गया, बचा के बेटा माइनस का क्यू अपॉन टू। तो बताओ बेटे ये चीज बेटा हमारे पास बची या नहीं बची, बल्कि आर तो बेटा यहाँ से भी खत्म हो जाएगा। तो बेटे अब हमारे पास क्या बचा बेटा, यहाँ से के इंटू क्यू अपॉन आर ये कॉमन आ गया, करेक्ट। यहाँ से बेटा हमारे पास ये चीज कॉमन आ गई, करेक्ट। और यहाँ से भी हमारे पास जो कॉमन आ गया बेटे वो ये हमारे पास कॉमन आ गया, करेक्ट। तो यहाँ से क्या बचा बेटे क्यू, यहाँ से क्या बचा माइनस का साइन के साथ क्यू, करेक्ट। लेकिन इस तरह से बेटे जीरो हो जाएगा, क्यू इंटू क्यू, करेक्ट। एंड क्यू इंटू माइनस का क्यू एंड क्यू इंटू दोनों चार्ज बेटे निगेटिव, ये भी हमारे पास निगेटिव का, तो बेटे ये भी आपके पास निगेटिव होगा, ये माइनस माइनस ये प्लस बन जाएगा और ये आपके पास माइनस बन जाएगा, ये बेटे इक्वल टू जीरो। तो बेटा ये टर्म तो हो बेटा मेरे पास जीरो की, ये भी जीरो के अपॉन में जाएगी तो जीरो हो जाएगा। अब ये क्या बचा बेटे माइनस का टू क्यू एंड प्लस क्यू बाई टू इज इक्वल टू जीरो। अब देखो अगर बेटा मैं यहाँ से टू को एलसीएम ले लेता हूँ, अगर मैं टू एलसीएम ले लेता हूँ तो बेटा क्या बचा माइनस का फोर क्यू एंड प्लस क्यू इज इक्वल टू जीरो। इट मीन्स क्या हुआ बेटे माइनस का फोर क्यू प्लस क्यू इज इक्वल टू जीरो। सो माइनस का फोर क्यू इज इक्वल टू माइनस का क्यू, तो आएगा बेटा मेरे पास हमें क्या निकालना है क्यू अपॉन क्यू। तो बताओ बेटे क्यू अपॉन क्यू का जो रेशियो आया, क्यू अपॉन क्यू जो आया बेटे 1/4 हमारे पास है। दिस इज द तो बेटे ये आपके पास टॉपिक हो बेटा आपके पास पोटेंशियल एनर्जी से रिगार्डिंग। नेक्स्ट लेक्चर में बेटा कुछ मैं आपको न्यूमेरिकल जरूर करवाऊंगा और मैं कोशिश करूंगा कि बेटा आपका अगला पार्ट कैपेसिटेंस का आपका शुरू हो जाए। ओके बेटा, थैंक यू बेटा, आज के लिए इतने सफिशिएंट है।